राइजिंग ओएस रोम का जो है अभी फ़िलहाल 2.0 का न्यू बिल्ड आया हुआ है। एंड्रॉयड 14 रोम है ये, और Redmi Note 5 Pro के लिए आया हुआ है अरिजीत शाह की तरफ से जैसे कि। तो इसका कंप्लीट रिव्यू करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। और इंस्टॉलेशन जो पहले का डायनेमिक पार्टीशन वाला था वही रहेगा, क्योंकि ये डायनेमिक पार्टीशन बिल्ड है। तो डिस्क्रिप्शन पे इंस्टॉलेशन रिकमेंडेड रिकवरी आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ मिलता है। यहाँ पे नथिंग का वेदर ऐप भी ऐड किया गया है, और नथिंग के कुछ विजेट्स भी आपको लॉक्सिंग के लिए जैसे मिलते हैं उसमें उस टाइप से मिलेगा, जो कि आपको दिखा भी दूंगा। वीडियो में लास्ट तक बनी रहे, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अबाउट फ़ोन अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का राइजिंग ओएस मिल जाता है, लोगो, सिक्योरिटी पैच एंड बाकी की डिटेल्स भी यहाँ पे मिल जाती है। बट एंड्रॉयड वर्जन भी दिया गया जिसके अंदर आपको बाकी के स्पेक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। राइजिंग ओएस का ये 2.0 बिल्ड है, अनऑफिशियल एंड्रॉयड 14 बिल्ड है। तो यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको बाकी के स्पेक्स मिलेंगे जो कि इसके एंड्रॉयड वर्जन के अंदर, जैसे कि एंड्रॉयड वर्जन 14 है। सिक्योरिटी पैच 5 फरवरी 2024 का है, और कर्नल एलेक्जेंडर रिबोन का 6.0 वर्जन यहाँ पे मिल जाता है 4.19 बेस्ड कर्नल के साथ में। अब क्यूएस पैनल में थोड़ा इसके अंदर हैवी सा लैग फील होता है। अब यहाँ पे इंटरफेस भी आप देख सकते हो, देखने में काफ़ी अच्छा है। वॉल्यूम पैनल भी अगर आप यहाँ पे ड्रैग करते हो देख सकते हो किस तरीके से थोड़ा सा लैग ये कर रहा है, स्लो सा, और लैग सा ये फील होगा खुद ही आपको। यहाँ पे लैग है इसके अंदर थोड़ा सा। एंड मीडिया प्लेयर अगर स्लाइड करते हो तो यहाँ पे आपको जो है इसकी मेन सेटिंग्स पे आप जा सकते हो यहीं से डायरेक्ट, या फिर यहीं से इसका जो है बाकी के कुछ ऑप्शंस ऐड किए गए हैं, जैसे कि रनिंग सर्विसेज का रैम यूजेस हो गया वो आपको मिलेगा। एंड यहीं पे इसके जो कस्टमाइजेशन सेक्शन है उस पर डायरेक्ट जा सकते हैं यहीं से। और कुछ और शॉर्टकट है, टॉर्च, कैलकुलेटर या अलार्म का, तो ये सब भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है वैसे यहाँ पे, बस थोड़ा सा यूआई लैग इसके अंदर यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। इंटरनेट टाइल पे हॉटस्पॉट मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम टाइल्स की बात करते हैं इसके अंदर में, तो टाइल्स भी काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। सेपरेट टाइल भी है वाईफाई मोबाइल डाटा का, रिफ्रेश रेट के लिए भी दिया गया, जो कि हालांकि वो हमारे काम का नहीं है, लेकिन बाकी के काफ़ी सारे टाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जिनका यूज़ आप यहाँ पे कर पाओगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स आपको मिलती है, हालांकि इससे थोड़ा सा लैग होता है, नॉर्मली के मुकाबले थोड़ा लैग बढ़ जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग से। और एडवांस रिस्टार्ट ये सब आपको इसके अंदर मिलेगा। तो एडवांस रिस्टार्ट को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, जो कि सेटिंग से भी आप इनेबल कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहेगा। वॉल्यूम पैनल यहाँ पे कुछ इस टाइप का है, बट इसका भी स्टाइल आप चेंज कर पाओगे, सेटिंग में दिया हुआ है। तो इस तरीके का बाय डिफॉल्ट ये रहेगा। और ऐप ओपनिंग एनिमेशन इसकी अगर बात करें तो ये थोड़ा सा डिले और थोड़ा जिटरी सा आपको फील होगा, खासकर थोड़े हैवी एप्लीकेशन में। नॉर्मल वाले में ठीक है, बट जैसे कैमरा हो गया या दूसरे कोई हैवी एप्लीकेशन हो गए उनमें थोड़ा सा लैग होता है। और आइकन पे टैप करोगे इस रिसेंट पे तो स्प्लिट स्क्रीन और फ्री फॉर्म विंडो मिलेगा। नीचे फिर स्क्रीनशॉट और लॉक करने के लिए यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन के लिए भी है, तो स्क्रीनशॉट पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी क्लियर और बटन भी यहीं पे है। एंड कैमरा यहाँ पे MIUI वाला दिया गया, हालांकि यहाँ पे आपको वाटर मार्क का और पोर्ट्रेट मोड का बग रहेगा। बाकी पैनोरामा मोड या वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पे कर पाओगे वीडियो रिकॉर्डिंग, नॉर्मल पिक्चर क्लिक कर पाओगे, उन सबको लेके प्रॉब्लम नहीं है। और इसका वर्जन आपको 4.5 वर्जन मिलता है, बट एक्चुअल में 4.5 वर्जन अलग ही कैमरा मिलता है अगर हम देखें तो न्यू वाला। एंड न्यू वाला जो 4.5 है। एंड यहाँ पे Gcam मैनुअली आप इसके अंदर डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, FM काम कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके गैलरी के बारे में, तो गैलरी के अंदर आपको यहाँ पे अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं मिलता है, हालांकि होना चाहिए था। हालांकि इसका एंड्रॉयड 13 वाला भी राइजिंग हुआ है, इसका देखा उसमें भी प्रॉब्लम था सेटिंग ऑप्शन होने के बाद में भी। एंड थर्मामीटर ये हमारे काम का नहीं है, सेंसर नहीं इसके लिए। एंड यहाँ पे ये वेदर ऐप की अगर बात करें तो नथिंग वाला वेदर ऐप है, जो इसके अंदर इनबिल्ड आपको देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पे है, एक बार ना ओपन हो तो सिंपली बैक करके वापस ओपन करना, थोड़ा ब्राउज होगा, बफरिंग सा होगा यहाँ पे, उसके बाद जो है ये प्रॉपर काम करने लग जाता है। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्ले स्टोर बिल्कुल सर्टिफाइड मिलता है, तो सेफ्टी नेट को लेके हालांकि दिक्कत नहीं, सेफ्टी नेट पास आता है इसके अंदर में। बैंकिंग ऐप अच्छे से यूज़ कर पाओगे। वॉलपेपर इन स्टाइल के अंदर जाते हो तो यहाँ पे भी थोड़ा सा लोड सा लेता हो, थोड़ा लैग सा फील होगा, इसके अंदर में भी लैग सा थोड़ा रहेगा। कलर्स को लेके कोई इशू नहीं है, कलर्स आपको काफ़ी मिल जाते हैं। और यहाँ पे वॉलपेपर जो सेट है इसके साथ ही आता है। एंड यहाँ पे वॉलपेपर और भी पुराने वाले भी और न्यू कुछ राइजिंग के ओएस के जो वॉलपेपर्स हैं वो आपको मिलेंगे। थीम्ड आइकन वर्किंग है, ऐप ग्रिड भी है। एंड लॉक्सिंग वाले में क्लॉक स्टाइल चेंज कर पाओगे, कलर और साइज़ का मिल जाता है, जो कि इनमें भी प्रॉब्लम नहीं है, कलर भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे लॉक्सिंग क्लॉक का। और लॉक्सिंग फिर शॉर्टकट्स आपको मिलेंगे, ये भी बिल्कुल वर्किंग है। इनको लेकर के भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। मोर लॉक्सिन ऑप्शन के अंदर जाओगे तो फिर यहाँ पे आपको डायनेमिक लॉक, नाउ प्लेइंग, वैक्स इन्फो नोटिफिकेशन, ये सब ऑप्शन यहाँ पे हमें
मिल जाता है इसके अंदर। कॉलिंग के अंदर वैसे कैरियर वीडियो कॉल का प्रॉब्लम रहेगा, बग है, एंड वाईफाई कॉलिंग का बग रहेगा। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल वर्किंग है। और कॉल रिकॉर्डिंग ये भी जो है वर्किंग है, बट अलर्ट कर देता है कॉल रिकॉर्डिंग। और ब्लूटूथ डिवाइस इसके अंदर आप यूज़ कर पाओगे, मीडिया कॉलिंग दोनों के अंदर में ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे बैटरी की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 82% मिला। हालांकि ना डैशबोर्ड पे ऐड हुआ था कुछ भी, और यहाँ पे जो परसेंटेज है सिर्फ परसेंटेज शो कर रहा था, मिनट को शो ही नहीं करता इसके बैटरी यूजेस में। लेकिन जैसे कि हमेशा प्ले करता हूँ उसी तरीके से प्ले किया हूँ। और चार्जिंग की बात करें तो 54% लास्ट का चार्ज करने में करीब यहाँ पे 1 आवर 55 मिनट के करीब का टाइम लगा है। और बैटरी ड्रेन में हालांकि कोई ड्रेन नहीं मिला, 45% नाइट में था, मॉर्निंग में भी 45% ही मिला था, तो कोई ड्रेन नहीं होगा, तो नॉर्मल ही होने वाला है। और अब बात करते हैं सेटिंग्स के बारे में। इसके कस्टमाइजेशन के अंदर वैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो अगर देखें तो लॉक्स में आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले लॉक्स क्लॉक स्टाइल आप चेंज कर पाओगे, प्रीव्यू यहीं पे मिल जाता है, तो लॉक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑक्सीजन ओएस हो या बाकी के भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे iOS का हो गया, ये सब आप स्टाइल चेंज कर पाओगे। अब यहाँ पे जो ये आपको मिलता है विग विजेट्स या फिर मिनी विजेट्स नीचे मिल जा रहा है, ये लॉक्स के अंदर ही आपको नथिंग की तरह, नथिंग फ़ोन में जैसे विजेट्स मिलते हैं लॉक इन में, उस टाइप से शो करेंगे, जो कि साइड में कोशिश करूँगा स्क्रीनशॉट मैं दे दूँगा किस तरीके से दिखता है फिर ऐड करने के बाद, तो आप देख लेना। एंड नीचे लॉक्स इन मीडिया आर्ट वर्क मिलेगा, मीडिया कवर आर्ट है। एंड ऑलवेज शो व्हेन चार्जिंग का ऑप्शन हो गया, एज लाइटिंग की सेटिंग्स मिल जाती है, फोर्स डार्क टेक्स्ट वॉलपेपर, पावर मेन्यू का ऑन ऑफ करने के लिए लॉक्स इन के अंदर, एंड म्यूजिक टीकर है, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन है, और ये अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट कस्टमाइजेशन है, जो कि हमारे काम का है नहीं। एंड थीम्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल देखने को मिलेगा इसके अंदर में, और आइकन शेप जो है वो भी मिल जाएगा। मोनेट की सेटिंग्स मिल जाती है, तो यहाँ से आप चेंज कर पाओगे कलर। नेविगेशन में आपको बाकी की सेटिंग्स यहाँ पे है और कहीं और ही मिलती है, जिसमें हाई डायमेंशन स्पेस है, जेस्चर नेविगेशन लेंथ मिल जाएगा और रेडियस का मिलता है। तो ये सब यहाँ पे दिया गया 3 ऑप्शंस, बट बाकी के ऑप्शंस आगे मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे हैं। सेटिंग में आते थे, यहाँ पे सेटिंग्स में होम पेज पे ग्रीटिंग के लिए मिल जाता है, जो कि आपको मेन सेटिंग्स के पेज पे ऊपर कुछ मैसेज सा मिलता है उसके लिए। और ये विजेट्स है जिसको इनेबल करते हैं, जो कि चेरीज और कुछ रोम पे आप देखे होगे कि मेन सेटिंग्स में जो है कुछ विजेट्स ऐड हो जाते हैं इस तरीके, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये चीज़ को जो है आप यहाँ से इनेबल एंड डिसेबल कर पाओगे। तो ये जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है इसके सेटिंग्स के अंदर, जो कि यहाँ पे थीम्स के अंदर मेन सेटिंग्स में, तो यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर पाओगे। हालांकि रिफ्रेश होता है बार डायरेक्ट बैक कर देता है होम पेज पे ही। तो ये जो है आपको इस तरीके से वर्क करता हुआ मिलेगा। एंड फिर आता है स्टेटस बार, जिसके अंदर आपको स्टेटस बार आइकन स्टाइल मिलेंगे, आइकन पैक हो गया जैसे कि, एंड सिग्नल आइकन स्टाइल हो गया, और इसी के नीचे हमें मिलेगा वाईफाई आइकन स्टाइल भी। और फिर बाहर में मिल जाता है बैटरी बार का ऑप्शन, बैटरी स्टाइल मिल जाता है, तो यहाँ से काफ़ी सारे बैटरी स्टाइल है। एंड बैटरी परसेंटेज व्हेन चार्जिंग है, क्लॉक एंड डेट की सेटिंग्स है, कलर आइकन है, डिसेबल इंडिकेटर आइकन मिल जाएगा डाटा के लिए, एंड स्टेटस बार आइकन हो गया। और यहीं पे क्लॉक एंड डेट के अंदर उसे बैकग्राउंड भी आप इनेबल कर पाओगे, यहाँ से चेंज कर पाओगे। एंड शो नोटिफिकेशन काउंट, वाईफाई स्टैंडर्ड आइकन, स्टेटस वाला लोगो, ये सब आपको मिलेगा। क्विक सेटिंग्स के अंदर में जाते हो तो यहाँ पे भी बैटरी स्टाइल दी गई है आपको। क्विक सेटिंग्स के लिए टाइल लेआउट है, टाइल एनिमेशन है, और यहाँ पे मिसलिनियस में आपको हाइड क्यूएस ऑन सिक्योर लॉक्स इन है, कलर क्यूएस नोटिफिकेशन क्यूएस ट्रांसपेरेंसी के लिए है, क्यूएस हेडर इमेज भी दिया गया। हालांकि हेडर इमेज यहाँ पे आप इनेबल कर पाओगे, 64 हेडर इमेज आपको मिलेंगे यहाँ पे, बट आप यहाँ पे देखोगे तो अभी सही से एडजस्ट नहीं है, तो आपको इसके सेटिंग से यहीं से जो है एडजस्ट भी करना पड़ेगा, जो कि नीचे बाकी की सेटिंग्स मिल जाती है ओपेसिटी के लिए या फिर हाइट वेट एडजस्ट करने के लिए। तो ये सब मिलेगा, कस्टम इमेज भी आप यूज कर पाओगे, और नीचे फिर क्विक सेटिंग स्टाइल भी मिलता है, तो ये भी चेंज कर पाओगे। और इसी के नीचे अगर आप एंड्रॉइड 11 वाला टाइल स्टाइल चाहते हो तो वो भी आप इनेबल कर पाओगे। नीचे वॉल्यूम पैनल स्टाइल मिल जाता है, जिसमें आप यहाँ से वॉल्यूम पैनल स्टाइल को चेंज कर पाओगे, जो कि मुझे डिफ़ॉल्ट वाला ही ज़्यादा बेटर लगा। लेकिन यहाँ पे और भी स्टाइल मिलते हैं, जो अगर आपको पसंद आए तो चेंज कर लेना, बट मुझे तो फिलहाल यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाला ही ज़्यादा बेटर लगा। तो यहाँ पे स्टाइल आपको काफ़ी मिलेंगे। टूल बॉक्स के अंदर यहाँ पे गेम स्पेस दिया गया है, तो गेम स्पेस आपको यहाँ पर मिलेगा। इंटरफेस आगे मैं आपको दिखाई दूंगा। एंड फिर नीचे आता है यहाँ पे क्विक स्विच का, जो कि लॉन्चर चेंज करने के लिए, जो कि क्विक स्विच यहाँ पे दिया गया है। और स्मार्ट पिक्सल भी है, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट है। इनेबल यहाँ पे अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज ऑफ है, जो कि इनेबल कर लेना एक बार, और अगर फिर भी वर्क ना करे तो एक बार डिवाइस रिस्टार्ट करके देख लेना। तो ये सब दिया है। अब अगर बात करें व्हाट्स न्यू, तो ये चेंज लॉग एक तरीके से हो गया इसका। नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे हेड्स अप नोटिफिकेशन सेटिंग्स है, डायनामिक आइलैंड वाला नोटिफिकेशन इनेबल कर पाओगे। नाउ प्लेइंग में भी लेस बोरिंग है, म्यूजिक टीकर है, नॉइस यहाँ पे नोटिफिकेशन है। साउंड के अंदर आपको ऑडियो इफेक्ट मोड दिए गए, यहाँ पे डायनामिक हो गया, वास हो गया, सॉफ्ट हो गया, तो इस तरीके का दिया गया। यहाँ पे बस्ट बूस्ट आप कर सकते
सकते हो स्ट्रेंथ कितना रखना है। अडेप्टिव प्लेबैक दिया गया, वॉल्यूम पैनल, आउटपुट, पल्स का स्क्रीनशॉट, साउंड, वॉल्यूम स्टेप, ये सब दिया गया है यहाँ पे जो कि आपको मिलेगा। अब नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर जाते हो, इमेज तो हर सेटिंग में आपको ऊपर मिलेगी, बट यहाँ सिम में आते हैं तो प्रेफर्ड नेटवर्क जो है इसके अंदर में हमें यहाँ पे जो है नॉर्मल मिल जाता है जो कि 4G आपका वर्क करेगा। एंड फिर यहाँ पे आप बात करें हॉटस्पॉट को लेकर के, तो हॉटस्पॉट भी काम कर रहा है, तो इसको लेकर भी ऐसा कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। प्राइवेट DNS आपको यहाँ पे काफ़ी मिल जाते हैं। कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर वैसे अगर कास्ट की बात करें तो कास्ट बिल्कुल काम करता है, क्विक शेयर ये सब वर्किंग है। ऐप्स के अंदर आते हो तो यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएगा इसका क्लोन्ड ऐप, जो कि ये भी बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग है, इन कुछ एप्लीकेशन पे सपोर्टेड रहेगा। और यहाँ पे फिर आपका जो है एक्सपेक्ट रेशियो मिल जाता है सभी एप्लीकेशन पे जो सपोर्टेड हैं उनका। आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन चाहिए, हाफ स्क्रीन पे चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर पाओगे। तो ये वो ऑप्शन दिया गया जो कि दूसरे रोम पे अगर आपको देखोगे तो ना के बराबर ही चांस है कि देखने को मिले, यहाँ पे आपको मिलता है। तो कुछ न्यू यहाँ पे दिया गया है। एंड ओके गूगल असिस्टेंट की अगर बात करें तो ये वर्किंग है, और लॉन्चर जो पहले इसके एंड्रॉइड 13 में था वही सेम लॉन्चर है। सेटिंग्स भी अगर आप देखोगे तो सिमिलर सेटिंग्स मिलती है, चाहे फिर होम स्क्रीन के सेटिंग्स हो यहाँ पे आपको, तो सारी चीज़ें जो है सिमिलर मिलेगी। जेस्चर भी उसी तरीके से मिल जाता है, 3 जेस्चर सेट करने पे फ़ोन टॉर्च आप ऑन ऑफ कर पाओगे, वॉल्यूम पैनल शो कर सकते हो, रिंग के लिए मिल जाएगा, तो सब के लिए ऐप ड्रॉअर है। और फिर यहाँ पे नीचे रीसेंट के लिए मिल जाएगा, जिसमें इसमें भी आपको मेमोरी इन्फो, सैक फोन टू क्लियर ऑल टास्क के लिए है, रीसेंट क्लियर करने के लिए। मिसलेनियस के अंदर इनेबल हैप्टिक फीडबैक है हो गया रीसेंट स्क्रॉल पे। एंड यहाँ पे हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स ये सब भी यहाँ पे दिया गया, तो ये सब आपको लॉन्चर पे इसके मिलने वाला है। नोटिफिकेशन के अंदर आपको जैसे कि ये एंड्रॉइड 14 है, यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट तो मिलते हैं, बट जो फ्लैश नोटिफिकेशन है वो भी मिल जाएगा और ये काम करता है, तो इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्क्रीन पे आप कलर फ्लैश कर सकते हो या फिर फ्लैश लाइट का यूज़ कर पाओगे, तो ये वर्किंग है। बैटरी के अंदर आपको यहाँ पे जो है बैटरी यूजर्स, बैटरी सेवर, बैटरी लाइट मिलेगा। एंड अडेप्टिव यहाँ पे चार्जिंग का मिल जाएगा, बैटरी स्टेटस भी मिल जाता है जो कि अभी लेटेस्ट सभी में ऐड हो रहा है। तो यहाँ से बैटरी का जो डिटेल्स वो भी देख सकते हो। तो MX प्लेयर पे आप देखोगे तो यहाँ पे 2 आवर प्ले किया था, जो कि 1 आवर 21 मिनट के करीब का स्क्रीन टाइम इसका शो कर रहा है अंदर में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। बैटरी विजेट्स भी है, तो ये जो रहेगा। एंड साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर में आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा इसका मल्टीपल सिम पे रिंगटोन तो अभी नहीं है, बाकी वाइब्रेशन एंड हैप्टिक दिया गया है, अच्छे से काम कर रहा है। एंड यहीं पे जो है आपको ये सिस्टम हैप्टिक्स मिलेगा, जो कि सभी जगह के हैप्टिक्स को आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे, चाहे फिर क्यू स्टाइल हो या स्क्रॉलिंग हो, ये सबको। एंड नीचे फिर आपको पर वॉल्यूम कंट्रोल मिलेगा और कुछ यहाँ पे साउंड इफेक्ट इसके अंदर यहाँ पे तो फिलहाल नहीं है। एंड डिस्प्ले के अंदर में यहाँ पे आपको डार्क थीम मिलेगा, जिसके अंदर आपको यूज़ ब्लैक थीम यानी प्योर ब्लैक का ऑप्शन मिलता है डार्क थीम में, तो ये रहेगा। और नीचे फिर यहाँ पे नेविगेशन मोड यहाँ पे है, तो यहाँ से जो है आप नेविगेशन मोड को इसके यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे जो है इमर्सिव UI लॉक या फिर बैक जेस्चर, एज लॉक, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट लेंथ का और रेडियस का वहाँ पे दिया गया, जो कि ऑलरेडी आपको दिखाया है। IME बटन स्पेस भी वहीं पे है, बट यहाँ से 2 बटन 3 बटन नेविगेशन का भी यूज़ आप कर पाओगे, जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। इनको लेकर के ऐसा कोई प्रॉब्लम फिलहाल यहाँ पे नहीं है, बस वही थोड़ा सा इसके UI में आपको लैग जिटर साल का मिलता है, वो चीज़ है, बाकी तो काम कर रहा है। रोटेशन मोड की अगर बात करें तो नहीं मिलता, रोटेशन वर्किंग है बट मोड्स नहीं मिलते। टैप टू बैक वर्किंग है, पॉकेट मोड है, और रेजोल्यूशन भी यहाँ पे दिया गया स्क्रीन का, जो कि यहाँ पे दिया गया। तो मैं डिफ़ॉल्ट जो सेट अभी फिलहाल वही रहने दे रहा हूँ इसको। एंड नेटवर्क स्पीड ये जो है इस तरीके का दिया गया इन्फो, जो कि इंटरनेट स्पीड आपकी शो करेगी, ऑटो जो कि शो करेगा, बाकी एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता था। ये सब जो है डिस्प्ले के अंदर थोड़ा सा चेंज अलग सा हुआ है यहाँ पे। एंड एसेबिलिटी के अंदर एक्स्ट्रा डिम का सपोर्ट मिल जाता है इसके अंदर। बाकी सिक्योरिटी में जाओगे तो यहाँ पे फिर आपको जो है फेस अनलॉक जो है फिंगरप्रिंट की बात करें तो ये मिल जाएगा, और पैटर्न साइज मिलता है इसके अंदर। बाकी मैं पिन ऐड करता हूँ और आगे आपको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का काम कर रहा है। तो रिस्पॉन्स फिलहाल मुझे यहाँ पे अच्छा लगा है फिंगरप्रिंट का, और फेस अनलॉक ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बस यहाँ पे स्वाइप अप करना पड़ेगा, जो कि सेटिंग्स आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। तो ये जो है यहाँ पे वर्किंग है। और सेटिंग में जाओगे तो इसके अंदर इनहैंस पिन प्राइवेसी मिलता है, और स्क्रैम्बल लेआउट भी है। स्क्रैम्बल लेआउट से जैसे कि नंबर लेआउट चेंज रहता है, तो आपका यहाँ पे रहेगा थोड़ा नंबर लेआउट जैसे कि चेंज है। बट एंड्रॉइड 14 में नंबर एंटर करते हो तो ऊपर अलग अलग शेप में नंबर एंटर होता है, तो ये थोड़ा सा आपको न्यू देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड 14 के अंदर। बाकी अच्छे से काम कर रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इसके मोर सिक्योरिटी के अंदर क्या कुछ मिलता है, तो यहाँ पे आपको जो है इसके अंदर में अलाउ एप्लीकेशन डाउनग्रेड का मिलता है, इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग है, इससे स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की लिमिट्स को आप सभी ऐप्स रिमूव कर पाओगे। और ऐप लॉक का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों से काम करेगा। यानी यहाँ पे सभी एप्लीकेशन तो नहीं मिलते, लेकिन ये कुछ एप्लीकेशन सपोर्टेड ऐप लॉक के लिए मिलते हैं यहाँ पे, तो इनका यूज़ कर पाओगे। ऐप हाइड भी कर पाओगे, और ऑटो लॉक जो टाइम आउट है 5 सेकेंड से 30 मिनट तक का रहेगा। और ये रोम बाय डिफ़ॉल्ट वैसे यहाँ पे ये जो है बैक किया तो डायरेक्ट ही बैक हो गया,
पता नहीं क्यों, बट यहाँ पे जो है आपको जो है इसके अंदर में ये रोम बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रिप्टेड मिलती है, इनक्रिप्टेड नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रिप्टेड है। तो ये जो है रहेगा। तो अब यहाँ पे हम बैक करते हैं, चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट, जो कि ऐड नहीं हुआ था इसके अंदर, थोड़ा लेट ही। एंड यहाँ पे आपको सिस्टम के अंदर लैंग्वेज के अंदर में ऐप लैंग्वेज मिल जाएगी, जो कि कुछ एप्लीकेशन पे सपोर्टेड मिलेगा। इन कुछ एप्लीकेशन पे रीजनल प्रेफरेंसेस है, जिसमें टेम्परेचर या फर्स्ट डे ऑफ वीक को आप चेंज कर पाओगे। वहीं बटन के अंदर जाते हो तो इसके अंदर में आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है पावर मेन्यू, जिसके अंदर एडवांस रिस्टार्ट को आप यहाँ से इनेबल कर पाओगे। और नीचे फिर वॉल्यूम पैनल ऑन लेफ्ट के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक टू पर्सन, स्क्रीनशॉट, ये सब रहेगा। एंड यहाँ पे भी नेविगेशन मोड दिया गया, तो जेस्चर यहाँ पे भी है, 2 जगह हो गया। और जेस्चर के अंदर भी वैसे आपको यहाँ पे मिलेगा, जेस्चर में भी दिया गया है नेविगेशन मोड। यहाँ क्विक टैब है जिसमें बैक टैब जेस्चर के लिए, और यहाँ पे भी नेविगेशन मोड था। 3 जगह नेविगेशन मोड है इसके अंदर। यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन भी है, और यहाँ पे अपडेटर जो कि हमारे काम का नहीं है। और डिवाइस सेटिंग्स दी गई है, इसी के अंदर आपको जो है ऑडियो से रिलेटेड ऑप्शन मिलेगा। और जो आपका MI साउंड एनहेंसर भी है, वो भी आपको साउंड इफेक्ट यहीं पे मिल जाता है। और फिर नीचे FPS ओवरले, डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन, थर्मल प्रोफाइल, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि बैक करके वापस ओपन करना ये वर्क करता है। तो ये सब जो है इसके अंदर फिलहाल इसके सेटिंग्स में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी कुछ कस्टमाइजेशन रहेगा। अब यहाँ पे एंटूटू स्कोर देखें तो 1,96,000 मिला इसके अंदर। ये नॉन OC है, ओवरक्लॉक नहीं है, नॉन OC पे इस तरीके का है। और CPU थ्रोलेट 90% है। जिप स्कोर मैक्स पे 1,38,000 है। एवरेज स्कोर में 1,28,000 जो है स्कोर हमें यहाँ पे मिला है। अब अगर बात करें गीगबेंच स्कोर की, तो सिंगल में 300 है, मल्टी स्कोर में 1003 स्कोर हमें इसके अंदर में मिला है मल्टी में। और बूट एनिमेशन जो पहले आपको मिलता था इसके एंड्रॉइड 13 में, वही बूट एनिमेशन यहाँ पे मिलता है इसमें। हालांकि एंड्रॉइड 14 में हालांकि बूट एनिमेशन चेंज नहीं हुआ है, लेकिन कुछ इस तरीके का रहेगा, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है। बट आपको जैसे कि बताया कि जो इंस्टॉलेशन वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो आप फॉलो कर लेना। रिकमेंडेड रिकवरी भी वहीं पे है, बाकी आप आराम से इंस्टॉल कर पाओगे। उस वीडियो को जो है पूरा फॉलो कर लेना। और चलते हैं गेम की तरफ। तो गेम स्पेस सबसे पहले दिखा दो, जो कि आपका इस तरीके का रहेगा। मोड, FPS इन्फो, स्टे बैक, नोटिफिकेशन के लिए, रैम यूजेस, टाइम, डेट, ये सब चीज़ें आपको यानी कि जो है मिलेगा। और ग्राफिक में स्मूथ पे 90% है, बैलेंस पे मीडियम, उसके आगे लोग नहीं है, तो स्मूथ एंड एक्सट्रीम तक हम खेल पाएंगे। वैसे 90% भी सेलेक्ट करोगे तो आपका 60 FPS ही चलेगा, वो 90% पे नहीं करेगा, क्योंकि हमारा डिस्प्ले सपोर्ट नहीं करता 90 हर्ट्ज। एंड यहाँ पे गेमिंग अच्छी तो नहीं है, वैसे ठीक ठाक से थोड़ी है, उतनी हैवी खतरनाक वाला लैग तो नहीं है, थोड़ा ठीक ठाक सा है। बट फिर भी अगर बात करूँ तो उतनी अच्छी भी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलती है। और खासकर इसके QS पैनल को अगर हम देखें तो अच्छा तो काफ़ी है, बट UI लैग थोड़ी वहाँ पे भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाती है दूसरे रोम्स के मुकाबले। अगर हम देखें स्क्रॉल डाउन जब हम करते हैं तो वहाँ पर जिटर थोड़ा सा ज़्यादा लैग सा आपको फील होने वाला, वो चीज़ जो कि है इसके अंदर में। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको देखना होगा, हैवी सा फील होता है, तो ये चीज़ रहेगा। बाकी तो यहाँ पे गेमिंग आपकी ठीक ठाक से ज़्यादा अच्छी यहाँ पे नहीं रहने वाली है। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इसके अंदर में। और यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।